दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जैसे कि पितृपक्ष में क्या हमें मायके जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग घर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनके लिए भी पानी देना ज़रूरी है। पितृपक्ष में क्या हमें श्रृंगार आलता इत्यादि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सास ससुर हैं तो क्या बहू को पानी देना चाहिए या फिर किस तरह से क्या करना चाहिए। बड़ा भाई हैं, अगर वो पानी वगैरह नहीं देते हैं तो क्या छोटे भाई को देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। और अगर बड़े भाई हैं तो भी क्या छोटा भाई दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। सास हैं ससुर नहीं है तो कैसे पानी दे पानी देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। उसी तरह से ससुर है सास नहीं है तो क्या करना चाहिए। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पितृपक्ष का, देखिए दोस्तों पितृपक्ष जो है वो 15 दिनों का पक्ष होता है। 15 दिनों के लिए पितृपक्ष आता है। और ऐसे में जो हमारे पितृ होते हैं उनको पानी दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह भी किया जाता है। और बहुत सारे उसमें नियम धर्म भी होते हैं। और इसमें भी बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग तरह के नियम होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि किस तरह से पानी वगैरह दिया जाता है। तो देखिए, जो भी घर में बड़े हैं पानी देने का कार्य तो पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती है। चाहे वो बहू हो, बेटी हो, लड़की हो तो या फिर पोती हो, तो क्या होता है कि लड़कियां पानी देने का काम नहीं करती हैं, लड़के या फिर पुरुष करते हैं। ठीक है, तो आपके घर में अगर जैसे ससुर हैं तो वो अपने पिताजी को देंगे। ठीक है, बाकी जिनके पिताजी जीवित हैं वो उनके बेटे पानी नहीं देंगे। ठीक है, बाकी वो पितृपक्ष से संबंधित बाकी चीज़ों को करेंगे, जैसे कि बाल वगैरह नहीं कटवाना, दाढ़ी नहीं कटवाना, नाखून नहीं कटवाना, नए चीज़ नहीं पहनना। तो ये सारा चीज़ जो है महिलाओं के ऊपर भी सेम लागू होती है कि उन्हें भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। और विशेष रूप से जो है महिलाओं को विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए इन 15 दिनों के दिनों में। सिर्फ एक जितिया का व्रत होता है जो कि पितृपक्ष में आता है, और उसमें भी बहुत सारा श्रृंगार हमें नहीं करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जिनकी सास हैं वो तो थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लेती हैं, सिंदूर वगैरह कर लेती हैं, लेकिन जिनकी सास नहीं है वो भी नहीं करती हैं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नया कपड़ा वगैरह नहीं पहनना चाहिए। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, छोटे जो बच्चे होते हैं, किसी किसी घर में छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उन्हें भी पानी देने की ज़रूरत है? तो नहीं, छोटे बच्चों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, ये पितरों के लिए नियम लागू होता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि जो जैसे अगर किसी के ससुर जी हैं तो उनके पिताजी हैं, उनके लिए ये सब नियम लागू होता है। बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ किसी के परिवार में हुआ है तो वो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब है कि क्या बहू बेटी अपनी सास के लिए पानी देना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे हम अभी तक तो देखते आए हैं कि पुरुष ही पानी देते हैं, और वो भी पुरुष को, यानी कि अपने पिता को पानी देते हैं, माता को नहीं देते हैं। और जो हम जितिया व्रत करते हैं जो कि पितृपक्ष में पड़ता है, तो उस दिन जो भी पानी खाना देना होता है वो सास के लिए होता है। ठीक है, जिनकी सास नहीं है वो अपने सास के लिए खाना पानी चीलो सियारन के लिए दे के और जीवतवाहन भगवान को दे के फिर वहाँ पे अपने सास को भी दिया जाता है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान जो है महिलाएं पानी नहीं देती हैं। अब है कि घर में जो बड़ा लड़का होता है वही अपने पिताजी को पानी देता है। तो क्या ऐसे में छोटा जो छोटे लड़के हैं, जो बीच वाले हैं, उन्हें भी देना चाहिए? तो देखिए, नियम तो है बड़े का देने का, लेकिन अगर किसी कारणवश बड़ा नहीं दे रहा है या फिर वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो छोटे उनके लड़के हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा एक बार दे रहा है तो फिर छोटे को देने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना जो भी पितृपक्ष का नियम होता है वो पालन करें। बाकी अगर एक आदमी दे रहा है, चाहे अलग हो तो भी, एक में हो तो भी, अगर बड़ा लड़का दे रहा है पानी तो छोटे को देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर किसी कारणवश बड़ा नहीं दे रहा हो तो छोटा दे सकता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान और क्या चीज़ ना करे? तो देखिए, किसी भी पूजा व्रत का जो है उद्यापन नहीं किया जाता है, और नए कपड़े निकाल के नए गहने खरीदना बेचना खरीदना पहनना ये सब नहीं किया जाता है। साथ में जो पहली बार किसी को मायके जाना है, ससुराल जाना है, तो ऐसे में नहीं जाया जाता है। बाकी 2-4 बार आप मायके
चली गई हैं तो बिना खोइछा दिए, बिना नया कपड़ा पहने, मतलब कोरा कपड़ा पहने आप मायके जा सकती हैं। लेकिन पहली बार अगर जाना है तो 15 दिन के बाद ही जाएं। इन 15 दिनों में क्या हमें सिलाई करना चाहिए या नहीं? तो जी बिल्कुल, सिलाई वगैरह तो कर सकते हैं। ये कोशिश करें कि पहने ना, कोई भी नया कपड़ा अगर सिलते हैं तो उसे बॉडी में ना लगाएं। बाकी बच्चे का बर्थडे वगैरह मनाना हो तो बहुत मतलब बड़े तरीके से ना मनाएं, लेकिन अपने घर में ही मना सकते हैं, बहुत बड़ा आयोजन करके ना मनाएं। इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य भी नहीं किया जाता है। इस दौरान साप्ताहिक व्रत करें या नहीं? तो देखिए, साप्ताहिक व्रत जो पहले से करते आ रहे हैं उसे कर सकते हैं, बीच में नया व्रत ना उठाएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, प्रश्न हो, अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी कोई सुझाव हो उसके लिए भी कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।